हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फीवर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लाभ हानि। लाभ और हानि से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करके देखेंगे, जिससे कि एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि लाभ हानि के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। लाभ हानि के सबसे बेसिक पॉइंट हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। विक्रय मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। अगर बेची हुई वस्तु का दाम क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो हमें लाभ होता है, और अगर क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा है, बेची हुई वस्तु का दाम कम है, तो हानि होती है। तो अभी हम क्वेश्चंस के द्वारा समझेंगे। क्वेश्चंस को मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एक बिल में 35% की छूट देने पर या 2 बार 20% छूट देने पर 22 रुपये का अंतर आता है, तो उस बिल की राशि कितनी थी। ये क्वेश्चन है, अगर हम पहली बार में 35% की छूट दें या हम 2 बार 20% प्लस 20% की छूट दें, तो जो डिफरेंस आएगा वो 22 रुपये का आएगा। तो इस बिल की राशि पूछ रहा है। तो अगर हम कोई भी वैल्यू मान लीजिए 100, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे। पहली बार में 35 है, अगर 2 बार क्रमबद्ध छूट दी जाए तो उसको हम एक सिंगल छूट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला होता है एक्स प्लस बाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई बाई अपॉन 100। अगर पहली वैल्यू एक्स है और दूसरी वैल्यू बाई है, यहाँ पे पहली दूसरी दोनों सेम है या अलग भी हो सकती हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को 20 प्लस 20 माइनस 20 × 20 बटे 100। इसकी वैल्यू आ जाएगी 36%। तो जैसे दे रखी है, पहली वैल्यू 35% है। अगर हम 35% की छूट दें और अगर हम 36% छूट दें, तो इनमें जो डिफरेंस आता है वो 22 रुपये का आता है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं 36% की छूट माइनस 35% की छूट इज इक्वल टू 22 रुपये। 1% इज इक्वल टू 22 रुपये। जैसे क्वेश्चन में दिया गया था कि पहली वैल्यू जो पहली छूट दी गई वो 35% की दी गई है, और दूसरी क्रमबद्ध दो 20 और 20% दी गई, तो इसकी टोटल वैल्यू 36% हो जाएगी। तो 36% और 35% दोनों में डिफरेंस दे रखा है 22 रुपये का, और दोनों में डिफरेंस 1% होता है। 1% इज इक्वल टू 22 रुपये। तो उसने टोटल बिल की राशि पूछी है। टोटल बिल की राशि होगी 100%। तो अगर 1% इज इक्वल टू 22 रुपये है, तो 100% इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाई 100, 2200 रुपये। ये आपकी होगी टोटल बिल की वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में 240 रुपये का अंतर है। यदि उसमें 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य कितना है। अब इसमें कोई एक वस्तु है जिसकी लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में 240 का अंतर है। लागत मूल्य और क्रय मूल्य एक ही बात है। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, इसमें 240 रुपये का अंतर है। 240 रुपये का अंतर दे रखा है, और साथ में ये भी बोला है कि 20% का लाभ होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यही लाभ है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 240 रुपये, उसका उसने परसेंट भी दे रखा है, ये 20% है। यही वैल्यू इसने परसेंटेज में भी दे रखी है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि उसमें 20% का लाभ होता है, तो यही लाभ है। तो ये वैल्यू ही 20% है टोटल की। तो यहाँ पे अगर हम देखें 20% इज इक्वल टू 240 रुपीज़ इसने दे रखा है। किसका? क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का 20%। तो इसका मतलब 100% हमारे क्रय मूल्य की वैल्यू होगी। अगर 20%, क्वेश्चन में इसने दिया है वस्तु का लागत मूल्य और क्रय मूल्य का डिफरेंस 240 रुपये है, और उसने लाभ भी दे रखा है 20% है। तो लाभ का मतलब तो यही होता है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस 240 रुपये है और लाभ 20% है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। 20% 240 रुपये के बराबर होगा। अगर 20% 240 रुपये है
और ये 20% क्रय मूल्य का होता है। तो 100% को ही हम क्रय मूल्य बोलेंगे। अगर 20% 240 है तो 100% 240/20 मल्टीप्लाई 100, ये हमारे क्रय मूल्य की वैल्यू आ जाएगी। 500 को 20, 2 5 दूनी 10 11, 1200 रुपये। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। हमें क्रय मूल्य मिल गया 1200 रुपये। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 240 प्लस क्रय मूल्य 240 प्लस 1200, 1440 रुपये। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 रुपये है। दुकानदार उस पर 20% की छूट देता है और 10% की हानि उठाता है, तो रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य कितना होगा। रेफ्रिजरेटर का जो क्रय मूल्य है या लागत मूल्य उसने दे रखा है 28,000 रुपये, और उस पर वो अगर 20% की छूट देता है और 10% की हानि उठाता है, जो उसने हानि उठाई होगी वो उसने इस लागत मूल्य पर उठाई होगी। तो इस मूल्य पर अगर वो 10% की हानि उठाता है, इसका मतलब उसने जो उसकी विक्रय मूल्य है या फिर जो उसका प्रिंटेड प्राइस है उस पर 20% की छूट दी है। तो जैसे कि हम मान लें कि उसका अंकित मूल्य x है, तो अगर x पे उसने 20% छूट दी, मतलब x की वैल्यू को 80% कर दिया। ये x है, अगर हम इसको 80% कर दें, यानी कि x, ये आपने परसेंटेज में देखा होगा, x मल्टीप्लाई बाई 80/100। ये अगर हमने x की वैल्यू को 80% कर दिया तो वो वैल्यू हमें इस पर 10% छूट देने के बराबर होगी। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 28,000 तो उसकी वो लागत वैल्यू है और उस पर 20% की छूट, तो ये जो 80% प्राइस अंकित मूल्य का होगा, ये जो क्रय मूल्य है उस पर 10% की हानि के बराबर है। उसने क्वेश्चन में लिखा है कि दुकानदार उस पर 20% की छूट देता है तो उसे विक्रय क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है। तो ये 20% की छूट है, 80% हमने प्राइस कर दिया, तो ये जो क्रय मूल्य है या वो लागत वैल्यू है, इस पर 10% की हानि होगी। तो मतलब इसकी वैल्यू 90% हो जाएगी, और 90% हटाने के लिए आपको यहाँ बीच अपन में 100 करना होगा। ये आपका एक तरीके से इक्वेशन बन गया। यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 100 से आप 100 हटा देंगे यहाँ पे, और 8 से ये 8 थी 24, 4 8 में 40, 90, 0 0 9 पे 45, 4 9 थी 27, 31, 31,500। ये आपका अंकित मूल्य है जो रेफ्रिजरेटर पर लिखा हुआ है। इस मूल्य पे 20% की छूट देके ये रेफ्रिजरेटर बेचा गया था।